मतलब भाजपा ही जीएसटी लगाती है, भाजपा ही जीएसटी कम करती है, उस सब आप लोग मनाते हैं उसमें। नहीं तो उसमें क्या चीज़ खराब है? खराब मतलब, अरे तो पहले या तो पहले वाला जीएसटी जो लगाए थे वो खराब था। अमेंडमेंट आगे भी आते रहेंगे तो जीएसटी 2 आया अभी, और आगे 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा। मतलब अब मल्टीपल टैक्सेशन हो वो देश का विकास है, सिंगल टैक्सेशन, वन नेशन वन टैक्स सिस्टम हो वो खराब है। ये मैथमेटिक्स राहुल गांधी जी जैसे महान जो राजनीतिज्ञ हैं, महान जो है मैथमेटिशियन है, वही ये कह सकते हैं। और ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर नहीं हो रहा है, मैं कह रहा हूँ पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में हो रहा है। ये नेपाल की तरह हम माहौल कर देंगे या इस प्रकार से किसी स्टूडेंट को अगर हानि हो गई या कोई स्टूडेंट गलत चार्जेस में फ्रेम हो गया या कहीं पे वो फंस गया, उसकी जिम्मेदारी क्या ये लोग लेंगे? तो बात सॉल्यूशन की है, वो सभी स्टूडेंट जो है सॉल्यूशन के लिए हैं। जीएसटी लगाने वाली भी भारतीय जनता पार्टी और जीएसटी को कम करने वाली भारतीय जनता पार्टी, उसको किस चीज़ का बना रहे हैं? ये कोई भी काम अगर हो तो उसकी शुरुआत होती है तो फिर जो खामी होती है वो ठीक करा जाता है लगातार। अब से तो हमारी लोकसभा विधानसभा जो बिल्स आते हैं उनको लगातार अमेंडमेंट किया जाता है, तो अमेंडमेंट्स हैं और अमेंडमेंट आगे भी आते रहेंगे तो जीएसटी 2 आया अभी, और आगे 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा। और धन्यवाद करते हैं मोदी सरकार का, धामी सरकार का, जिन्होंने जीएसटी कम करवा। बचत उत्सव हम लोग मना रहे हैं लगातार, व्यापारी भाई खुश हैं, हमारे उपभोक्ता खुश हैं। आज देखिए कितनी आज सेल बढ़ गई है और हमारी आर्थिक जो है पोजीशन कहाँ पर जा रही है। ये सिर्फ नीतियों की वजह से, हमारे जो प्रधानमंत्री उनकी नीतियाँ हैं ये, और फिर तहत मैं सोचता हूँ कि जनता का लाभ हो, यही एक सोच है। यूके SSSC को लेकर के जो पूरे युवा जो बैठे हुए हैं धरने पर, ये आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये सरकार के खिलाफ जाएगा और जो है 2027 में इसका जो परिणाम अलग आ सकता है? देखिए, जितने भी हमारी छात्र शक्ति है, जितने भी हमारे युवा साथी हैं, वो किसी भी तरीके से इस समय इम्पेशेंट ना हो और किसी भी राजनीतिक जो जिस प्रकार से काम करके उनको आगे बढ़ा दिया जाता है और राजनीतिक शिकार कर लिया जाता है उसमें ना आए। उसके लिए बाकायदा जो है अरेस्टिंग्स हो चुकी हैं, उसके लिए एक एसआईटी गठित हो चुकी है। एसआईटी की रिपोर्ट इस प्रकार से आएगी, सरकार इस बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित भी है और बहुत ज़्यादा सख्त भी है। तो किसी भी प्रकार से आप भ्रमित ना हो। मैं बहुत सारे फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ, कई सारे स्टूडेंट्स को उकसाने का भी काम चल रहा है। देखिए, छात्र शक्ति जो है वो एक विकराल शक्ति है, पर उसको सही जगह चैनलाइज करना भी हम लोगों की जिम्मेदारी है। तो वो पूर्ण भरोसा रखें और जैसे ही ये एसआईटी के एक्शंस और बाकी एक्शंस हो गए, इसमें जितने भी लोग अभी अरेस्टिंग्स हुई हैं और भी जिस प्रकार के लोग हैं, उनका भी जो है इसमें पूर्ण निवारण होगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि भाई आगे चलते हैं, जो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमें जो है मान लीजिए कि एसआईटी नहीं चाहिए, सीबीआई चाहिए, तो सीबीआई करने में क्या इशू आ रहा है, क्या समस्या है? देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर चाहे वो एसआईटी हो, पूर्व न्यायाधीश उसके अंदर एसआईटी को हेड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सीबीआई आएगी तो वो एक अलग रिपोर्ट देगी। हम लोगों को पूर्ण विश्वास ये भी रखना है कि इसमें न्यूट्रल लोग हैं। कोई एसआईटी ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ 2 लोगों को घर के बैठा के और इस प्रकार की कोई योजना बनाई गई है। इसमें प्रॉपर एक टीम है और वो टीम ग्राउंड पे काम करके सारी चीज़ को बताएगी। ऐसा कोई भी विषय इसमें नहीं रहेगा। पूर्ण फिर से एक बार स्टूडेंट्स को, सभी को ये जो है भरोसा दिलाता हूँ कि आप लोग किसी भी प्रकार की राजनीतिक वो ना हो के जो सॉल्यूशन हो रहा है उसकी तरफ अपना ध्यान रखें। एसआईटी गठित करने के बाद भी जो युवा सड़क पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर नहीं हो रहा है, मैं कह रहा हूँ पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में हो रहा है। तो फिर इसको फिर आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि वो तो जो डिमांड कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, जब तक पूरी नहीं करेंगे तब तक वो बैठे रहेंगे, तो फिर वो अराजकता नहीं फैलेगी क्या? और क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी कह दिया कि जो माहौल है, जैसे नेपाल में जिस तरीके से हुआ उस तरीके से जो है उत्तराखंड में भी होने की संभावना हो सकती है। आप देखिए, ये कितना इस बात की गहराई को समझिए कि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि नेपाल वाले हालात जो हैं हम यहाँ पे करना चाहते हैं, वो किस सोच से ये करना चाहते हैं? आज का स्टूडेंट जो है उसके भविष्य के बारे में आप बात कर रहे हैं या उसका भविष्य खराब करने के बारे में आप बात कर रहे हैं? आप नेपाल जैसे हालत बना देंगे, ये किसको धमकी देना चाह रहे हैं? अब वही बात है ना कि ये अंदर बैठे ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस प्रकार की चीज़ों में कन्फ्यूजन्स पैदा करते हैं, इस प्रकार स्टूडेंट्स को जो है गुमराह भी कर सकते हैं और गलत दिशा में भी ले जा सकते हैं। उन स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है। आज जो स्टूडेंट धरने में बैठे हैं और कल इन्हीं में से कुछ जो है ये नेपाल की तरह हम माहौल कर देंगे या इस प्रकार से किसी स्टूडेंट को अगर हानि हो गई या कोई स्टूडेंट गलत चार्जेस में फ्रेम हो गया या कहीं पे वो फंस गया, उसकी जिम्मेदारी क्या ये लोग लेंगे? तो बात सॉल्यूशन की है, वो सभी स्टूडेंट जो है सॉल्यूशन के लिए हैं और सरकार भी माननीय री एग्जाम की बात हो रही है, तो क्या दिक्कत उसमें? री एग्जाम कराने में क्या दिक्कत? मैं कह रहा हूँ कि कोई भी बात हो रही है वो प्रॉपर चैनल से हो रही है, उसमें बाकायदा सारी इन्फॉर्मेशन माननीय मुख्यमंत्री जी का ऑफिस जो है वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी खुद
प्रतिनिधि मंडल से किस प्रकार से उसमें बात कर रहे हैं, क्या एसआईटी का गठन है, किस प्रकार से इसको आगे लेके जाया जाएगा, एक प्रॉपर चैनल से होगा। ये अराजकता से नहीं होगा कि आज आप किसी का वीडियो वायरल कर दीजिए कि ये नेपाल जैसे हालत हो जाएंगे। तो ये गंभीर विषय है और इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, कुछ भी हों, उन्हें ये बात सोचनी चाहिए कि आप स्टूडेंट्स का भविष्य बनाने की बात कर रहे हैं या उन्हें बिगाड़ने की बात। अच्छा, एक बात और, जो जीएसटी को लेकर के आप लोग उत्सव मना रहे हैं, मतलब इसको लेकर के कई लोगों ने ये सवाल पूछा, 28% जीएसटी लागू करने वाली भी भारतीय जनता पार्टी, 28 से 18 करने वाली भी भाजपा, और 18 से 6 करने वाली, 5 करने वाली, जो कुछ भी है, मतलब भाजपा ही जीएसटी लगाती है, भाजपा ही जीएसटी कम करती है, उत्सव आप लोग मनाते हैं उसमें। नहीं तो उसमें क्या चीज़ खराब है? खराब मतलब, अरे तो पहले, या तो पहला वाला जीएसटी जो लगाए थे वो खराब था। अखिलेश जी, ऐसा है, कोई स्टूडेंट जो है वो एग्जाम में परफॉर्म करता है, हाँ। उसका अगले साल का लक्ष्य क्या होता है कि उससे बेहतर परफॉर्म करूं हाँ। या उससे कम परफॉर्म करूं। बेहतर परफॉर्म। अगर कोई भी रिफॉर्म आता है, उसकी पहली कड़ी क्या होती है कि रिफॉर्म को पहले हम लाएं। पिछली सरकारें ला पाई क्या रिफॉर्म को? जीएसटी लागू कर पाई? लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे थे कि, राहुल गांधी ये कह रहे थे साफ तौर पर, मैं बता रहा हूँ, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि भाई जीएसटी लागू ही नहीं करना चाहिए, जीएसटी जो है गब्बर सिंह टैक्स हो गया, हमने जो टैक्स व्यवस्था की हुई है इससे जो है देश का विकास ऑटोमेटिक हो रहा है, उसके लिए जीएसटी लागू करने की जरूरत नहीं है। और आज लागू करने के बाद उसको आप दरें भी कम कर रहे हैं। मतलब अब मल्टीपल टैक्सेशन हो वो देश का विकास है, सिंगल टैक्सेशन, वन नेशन वन टैक्स सिस्टम हो वो खराब है। ये मैथमेटिक्स राहुल गांधी जी जैसे महान जो राजनीतिज्ञ हैं, महान जो है मैथमेटिशियन है, वही ये कह सकते हैं, और कोई इसमें नहीं करेगा। और ये बात जब उन्होंने कही थी उसके बाद निरंतर वो सारे चुनाव हारे भी हैं, तो जनता ने भी उनको बाकायदा जवाब दिया। दूसरा प्रश्न, जब आप जीएसटी की बात कर रहे हैं और जीएसटी के रिफॉर्म्स में आप विरोध कर रहे हैं, जीएसटी कम हुआ उसमें आप विरोध कर रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप टैक्सेशन सिस्टम को भी कहीं जाके और रिफॉर्म कर देंगे, ये उसमें भी विरोध करेंगे। आप सिर्फ ये देखिए कि एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जो आप किसी चीज़ को संभालने के लिए, उसके लिए कहते हैं कि आप इसमें प्रगति हो। दूसरा होता है क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ इट, कि मुझे कमी निकालनी है तो निकालनी ही है। तो क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ इट वाले जो है, जिन्हें निकालनी ही है कमी, उन्हें निकालने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर नहीं, निकालने वाली बात नहीं, वो सवाल ये कर रहे हैं कि भाई लगाने वाले आप लोग थे, आप ही लोग कम करके खुश हो रहे हैं कि हाँ जी बहुत बढ़िया। लगाने वाले हम थे क्योंकि एक सिंगल टैक्स सिस्टम हमने अप्लाई करा सर। ये इतनी बड़ी जनता के अंदर उसको जो है ईमानदारी से उसको टैक्स को लागू करा गया। मल्टीपल टैक्स सिस्टम था पहले, कितनी लोगों को परेशानी होती थी, ये सिंगल टैक्स सिस्टम आया है। और अब उसमें जो सारी आपकी उपयोगिता चीज़ें हैं, अगर ये कोविड ना होता, कोविड के दौरान सारी इकोनॉमीज में इम्पैक्ट पड़ा है। ये बात सिर्फ करना बहुत आसान है ना, क्योंकि देखिए दुनिया में 2 काम सबसे आसान है, एक सलाह देना और दूसरा कमी निकालना। तो वो सबसे आसान काम वो कर रहे हैं, जो कठिन काम है और जो राष्ट्र निर्माण का काम है वो हम लोग करें।